ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में सब कुछ संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार सियासी पारा काफी हाई हो चुका है, उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, भारत रत्न की चर्चा इन दिनों खूब हो रही थी। कभी भारत रत्न नीतीश कुमार को देने की मांग हो रही थी, कभी लालू प्रसाद यादव को देने की मांग उठ रही थी। जब से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, तब से बिहार के सियासी हलकनों में भारत रत्न देने की चर्चा गूंजने लगी है। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के ऐसे रिश्ते हैं, जब विपक्ष लगातार शिंदे वाले हालात को दोहराता है, तब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से और सबसे पहले गिरिराज सिंह ने ये बातें उठाई कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार के अपने ही जो लोग हैं वो भारत रत्न पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत रत्न जो बड़ी जो आइडेंटिटी मानी जाती है, आखिर भारत रत्न क्यों देना चाहिए, भारत रत्न किसको देना चाहिए, इस पर ललन सिंह ने स्पष्ट रूप से सवाल उठा दिया है। देखिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि प्रदेश के हर जिला का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच में जो अन्य भी कार्यक्रम है उसको भी कर रहे हैं। व्यवस्था देखिए, राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि बहुत सुस्त हो गए हैं, थक गए हैं। राजनीतिक विरोधियों का काम ही यही होता है। राजनीतिक विरोधियों में कोई दम नहीं है, और कोई दम नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। आखिर विरोधी दल है तो विरोधी दल की भूमिका निभाएंगे ना, तो विरोधी दल की भूमिका वो निभाते रहे और परमानेंट उनका विरोधी दल का जगह सुरक्षित है। लालू जी ने कहा है कि एनडीए को हम लोग बिहार में नहीं सरकार बनाने देंगे जब तक। अरे लालू जी तो बहुत दिन से सरकार बनाने में रोक रहे हैं। 20 साल तो हो गया, 20 साल हो न गया भाई। तो जब लालू जी फॉर्म में थे तब तो वो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या कर पाएंगे। पुराना राज में बिहार की जनता बिहार को वापस नहीं लाना चाहती है। पुराने दौर को, 2005 के पहले के दौर को याद कर लीजिए। बिहार की जनता उसको भूली नहीं है। बिहार की जनता के याददाश्त में सब है और वह बिहार को फिर से उस दौर में नहीं ले जाना चाहते। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग लालू जी को गाली दे रहे हैं वही लोग भारत रत्न देंगे। अरे वो अपना फिर अपने पीठ अपने न थपथपा रहे हैं। अपने पिताजी को किस बात का भारत रत्न, किस बात के लिए भारत रत्न? बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार में अपराधियों का राज कायम करने के लिए, बिहार की दुर्दशा के लिए, किस काम के लिए उनको भारत रत्न के लिए वो चाहते हैं कि उनके पिताजी को मिल जाए? जरा 2005 के पहले का बिहार याद करिए। 90 से 2005 का बिहार क्या था? बिहार में न सड़क थी, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था थी, न बिहार में विकास था। बिहार का बजट 25,000 से 28,000 करोड़ होता था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में 2,70,000 करोड़ का बजट है सालाना। कहाँ से आया? वही राज्य है। कोई नीतीश जी के पास गाछ नहीं है कि उन्होंने गाछ लगा के झाड़ दिया और उसमें खाद पानी डाला और बिहार का बजट बढ़ गया। बिहार का जो कर संग्रह होता है, बिहार के खजाने में जो पैसा आता है, उसके एक एक पैसे का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के हक में किया, बिहार के विकास में किया, बिहार के पुनर्निर्माण में किया। और उनके समय में क्या होता था? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, कितना स्लेट घोटाला, तो ब्लैक बोर्ड घोटाला, कौन कौन घोटाला नहीं होता था, तो उसमें चला जाता था। और नीतीश कुमार जी के शासन में जनता के दरवाजे पर गया। ये अंतर है। इसी पर भारत रत्न खोज रहे हैं। अरे कुछ कह सकते हैं, लालू जी की बात छोड़ दीजिए ना। लालू जी की बात को कभी आप लोग गंभीरता से, अब आप लोग गंभीरता से ले लेते हैं और उस पर प्रतिक्रिया पूछते हैं। लालू जी की बात को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लालू जी के पुराने वक्तव्यों को जरा रिकॉर्ड निकालिए, पुराना रिकॉर्ड निकालिए।
बिहार में जब बाढ़ आता था तो बाढ़ से जूझने के बजाय, बाढ़ से पीड़ित जनता की सेवा करने के बजाय, बाढ़ से पीड़ित जनता को राहत देने के बजाय लालू जी कहते थे रे बाढ़ आता है, नया नया तरह तरह का मछली आता है, गरीब सब मछली खाता है, तो बाढ़ तो बढ़िया है। तो यही सब लालू जी बोलते थे। और नीतीश कुमार जी ने क्या किया? मुझको याद है 2006-07 में पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ आया था। नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक गरीब परिवार के दरवाजे पर 1 क्विंटल अनाज पहुंचा दिया। और नीतीश कुमार जी को मधुबनी और दरभंगा के मिथिलांचल के लोग नीतीश कुमार जी के को कुंटलिया बाबा के नाम से याद करते थे। तो ये है अंतर। तो इस अंतर पर क्या आप लालू जी की बात का प्रतिक्रिया पूछते हैं? ललन सिंह जिंदाबाद। बनकर आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।